आज अपना तीसरा और अंतिम वीडियो है समास विग्रहों में 8सा। तो देखिए 8सा में सबसे पहले तत्पुरुष समास का विग्रह। देखिए आपके सामने प्रस्तुत है तत्पुरुष समास का विग्रह। संस्कृत पाठ्यक्रम में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण समास है तो वो है तत्पुरुष समास, और इसका विग्रह भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई भी चाहे पाठ हो, चाहे कोई अध्याय हो या कोई भी पद हो, उसमें यदि सबसे ज्यादा मात्रा में कोई समास होता है तो वो होता है तत्पुरुष समास। तो इस समास को आपको विशेष रूप से देखना है। तो सबसे पहले हम इसको विग्रह के बारे में आपको बता दें। जैसे भी कोई भी पद लिखा है तो उसका विग्रह हम इस प्रकार से करेंगे। वो क्या है? पहला पद और दूसरा पद, यानी हम दोनों पदों को अलग अलग कर दें अगर, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे प्रत्येक समास में दो दो पद हैं, और दोनों पद को अगर हम अलग अलग लिख दें, यहाँ पर पहला पद लिख दें, यहाँ पर दूसरा पद लिख दें, तो उसके बाद जो बीच में जो विग्रह का आधार होता है वो होता है कारक शब्द। क्योंकि तत्पुरुष समास की आपकी पहचान ये है कि जब दोनों पदों के बीच में किसी कारक परिचय शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पे तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास विभिन्न प्रकार का होता है, इसको हम क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये पहला पद और ये दूसरा पद। अब हम इन पहले और दूसरे पदों को लिख रहे हैं, तो देखिए आप पहला और दूसरा पद देखिए। हमने सभी समासों के दोनों पद लिख लिए हैं। आप देख सकते हैं क्रमशः ये सभी समासों का पहला शब्द लिखा हुआ है और ये समासों का दूसरा शब्द। अब विग्रह क्या करना है? विग्रह में ये करना है कि ये जो कारक शब्द, दोनों पदों के बीच में जो कारक शब्द है उसका प्रयोग करना है। और अगर हमने कारक का सही शब्द प्रयोग कर लिया तो समझ लीजिए कि हमारा तत्पुरुष समास का विग्रह हो गया। तो आप देखेंगे कि कहीं से भी आप उठा लें, कोई सिर्फ आपकी जितनी भी विभक्तियां कारक शब्द होती हैं, इनमें यदि 7 विभक्तियों में से केवल एक विभक्ति ही दोनों पदों के बीच में उचित अर्थ प्रकट करती है। जैसे ग्राम गतः, तो मैंने चूंकि यहाँ पे क्रम से लिखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में को शब्द का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में को। बाण यानी बाण, हत यानी घायल, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? से, बाण से घायल। अग्नि दग्ध, आग यानी आग, दग्ध यानी जला, आग से जला। इसी प्रकार से दीन यानी गरीब और दान यानी दान, तो अर्थ हो जाएगा दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? के लिए। इसी प्रकार क्रीड़ा यानी मैदान, क्रीड़ा यानी खेल, और क्षेत्र यानी मैदान, तो खेल के लिए मैदान। अब देखिए वृक्ष और पतित, वृक्ष यानी वृक्ष, पतित यानी गिरा, तो वृक्ष से गिरा, अर्थात यहाँ पे से अलग, ये पंचमी विभक्ति वाला से है। विद्या रहित, रहित अर्थात बिल्कुल शून्य, तो ये भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। वृक्ष शाखा, अर्थात बीच में क्या लग जाएगा? की, वृक्ष की शाखा। कवि कृति, कृति यानी रचना, तो कवि की रचना। कार्य निपुण, तो कार्य में निपुण, और पुरुष उत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम। तो इस प्रकार से हमने इन विभक्तियों का प्रयोग या इन कारक शब्दों का प्रयोग दोनों पदों के बीच में कर लिया है। तो जब ये विभक्तियां लग जाएंगी तो क्रमशः इस तत्पुरुष समास का आपस में बंटवारा हो जाएगा। ये जो दोनों पद हैं ये द्वितीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, ये जो दो पद हैं ये तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, ये जो दो पद हैं ये चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से ये पंचमी, ये षष्ठी और ये सप्तमी, अर्थात इस प्रकार से हमारा तत्पुरुष समास 6 प्रकार का हो चुका है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो जब वे दोनों पदों के बीच में हम किसी भी कारक शब्द का प्रयोग कर लेंगे, वहां पे वही कारक परिचय के अनुसार समास हो जाता है। हिंदी में यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा और संस्कृत में द्वितीय तत्पुरुष। यहाँ पे हिंदी में कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा और संस्कृत में तृतीय तत्पुरुष। हिंदी में कारक परिचय के नाम से जाने जाते हैं और संस्कृत में विभक्तियों के नाम से तत्पुरुष होता है। अब देखिए इनको हमें यहाँ पे जोड़ना है, यानी गांव को गया, अर्थात ये जो परिचय शब्द है इनका हमने प्रयोग किया है, इन परिचय शब्दों की विभक्ति हमें इन शब्दों में प्रयोग करना है। ग्राम, गांव, को, अर्थात जो गांव शब्द लगा है उसके लिए साथ में को शब्द जोड़ना पड़ेगा। तो को शब्द जैसा कि हमें पता है, एक बार मैं पुनः आपके सामने विभक्तियों का
विभक्तियों को आपके सामने लाता हूं। तो देखिए ये विभक्तियां आप जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो देखिए एक बार आप पुनः देख लीजिए। सहा, तम, तेन, तस्मय, तस्मात्, तस्य, तस्मिन्। ये रहा उनका अर्थ। उसने, उसको, उससे, उसके लिए, उससे अलग, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। तो हमें जब को शब्द चाहिए तो हम तम शब्द का प्रयोग करेंगे, से चाहिए तो तीन शब्द का प्रयोग करेंगे, के लिए चाहिए तो आ शब्द का प्रयोग करेंगे, से अलग चाहिए तो आद शब्द का प्रयोग करेंगे, काकी के अर्थ चाहिए तो तस शब्द का प्रयोग करेंगे, और सप्तमी के लिए ए। जैसा कि हमने अपनी दूसरी और तीसरी वीडियो में विभक्तियों का प्रयोग किया था, तो उन्हीं विभक्तियों के अनुसार हमें इनका प्रयोग इस अपने समास विग्रह के लिए करना है। तो देखिए अब हम इनका प्रयोग करने वाले हैं। देखिए तो गांव को गया तो क्या पढ़ा हमने? तम। भय को प्राप्त तो क्या हो जाएगा? तम। बाण से घायल तो बाड़ेन। गरीब के लिए दान, खेल के लिए मैदान। वृक्ष से तो वृक्ष, वृक्ष की शाखा तो वृक्ष की शाखा। कार्य निपुण तो कार्य निपुण। अब देखिए ये जो शब्द छूटे हुए हैं इनका हमने विशेष रूप से थोड़ा देखा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा है? अग्नि, अर्थात अग्नि के अंत में क्या है? छोटी ई। तो जब अग्नि के अंत में छोटी ई है तो ये कैसे बनेंगी? एकारांत से। तो एकारांत में कवि के रूप पढ़े हैं। कवि की तृतीय विभक्ति होती है कविना, तो अग्नि की तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगी? अग्निना। अब चूंकि दान है, दान किसके लिए है? गरीब के लिए। क्योंकि गरीब दान हम एक गरीब को नहीं करके बहुवचन के लिए करते हैं, तो गरीब बहुवचन, तो तस्मै ताभ्याम तेभ्या दीनेभ्या। यहाँ पे देखेंगे क्रीड़ा, क्रीड़ा के अंत में क्या है? बड़ा आ। जब बड़ा आ है तो स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग होगा, तो स्त्रीलिंग की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी तस्य। इसी प्रकार से विद्या, विद्या भी बड़ा आ स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसकी जब चतुर्थी पंचमी विभक्ति बनाई जाएगी तो पंचमी विभक्ति इस तरीके से हो जाएगी स्त्रीलिंग में विद्या या। इसके बाद कवि, कवि के अंत में क्या है? छोटी ई, तो ये भी कवि के बनेंगे। तो कवि की जो षष्ठी विभक्ति होती है वो होती है कवे। और पुरुषोत्तम, इसकी हिंदी जैसे आप बनाएंगे तो क्या बनेगी? पुरुषों में उत्तम, अर्थात बहुवचन बनेगा तो तस्मिन् तयो तेषु पुरुषेषु। इस प्रकार से हम अपने तत्पुरुष समास का विग्रह कर सकते हैं। अनिवार्य है कि हमें कारक शब्द का प्रयोग करना है, वो भी बिल्कुल उचित अर्थ में। यदि आपका अर्थ गलत निकलता है तो आपका तत्पुरुष समास गलत हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है तत्पुरुष समास में, तो इसको देखिए। आपके सामने तत्पुरुष के दो समास और प्रस्तुत हैं। तो देखिए पहला इसमें है नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष समास वह होता है जब भी कोई पद किसी नकारात्मक भाव को प्रकट करता है, वो हमारा नन तत्पुरुष कहलाता है। एक बार पुनः सुने, जब भी कोई पद नकारात्मक भाव, ये इसकी परिभाषा है कि इसको किस रूप में प्रदर्शित होता है? नकारात्मक भाव। तो जब भी कोई पद नकारात्मक भाव में प्रकट होता है तो वो नन तत्पुरुष। उदाहरण के रूप में अद्वितीय, असत्यम, अनुपस्थित, ये शब्द हमेशा आ और अन से प्रारंभ होते हैं। तो इनका विग्रह बिल्कुल सरल, ना द्वितीय जो दूसरा नहीं, ना सत्य जो सत्य नहीं, और ना उपस्थित जो उपस्थित नहीं। इसी प्रकार से अधर्म, अधर्म का विग्रह हो जाएगा ना धर्म जो धर्म नहीं है। अनादर, ना आदर, जहां आदर नहीं है वो अपना कहलाएगा अनादर। इस प्रकार से एक छोटा सा समास है नन तत्पुरुष। और अगला समास है कृत तत्पुरुष। कृत तत्पुरुष में जब कार्य के द्वारा कोई व्यक्ति, यदि कोई अपने काम के नाम से जाना जाता है, कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान, यदि किसी व्यक्ति की पहचान उसके कार्य के द्वारा होती है तो वो कृत तत्पुरुष। कृत माने होता है करना। तो जब किसी व्यक्ति की पहचान उसके कार्य के द्वारा होती है तो वो कृत तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कुंभ, कुंभ मतलब मटका, अर्थात मटका बनाने वाला। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे कुंभम करोति। रथ का, रथ अर्थात बैलगाड़ी, तो रथम करोति। कर्म यानी कार्य करने वाला, तो कर्मम करोति, कारीगर। इसी प्रकार से चर्मकार अर्थात जो चमड़े का काम करता है, लोहकार अर्थात जो लोहे का काम करता है, स्वर्णकार अर्थात जो सोने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारा अति महत्वपूर्ण जो समास था तत्पुरुष समास, वो अपना पूरा हुआ। धन्यवाद।